गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, जब हम एग्रीकल्चर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है सिर्फ कि फसलों की बुआई और कटाई, उसको ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ही नहीं आती, उसके साथ साथ जो है और भी एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं, जैसे रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पशु पालन, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी कि वन लगाना, इसमें जो है वनों के अंदर पेड़ पौधे लगाना और वनों से जो है जो मटेरियल्स होते हैं, वनों से जो मटेरियल हमें मिलता है उसको कलेक्ट करना, एंड फिशिंग, मछली पालना। ये सारी एक्टिविटीज़ भी जो है एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलें भी उगाई जाती हैं, पशु भी पाले जाते हैं, वन भी उगाए जाते हैं और साथ साथ जो है मछली पालन भी किया जाता है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में वो क्या है कि वाई इज एग्रीकल्चर द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो स्टूडेंट, हम इसके पॉइंट्स करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसका इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या पार्ट है। फर्स्ट है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर के अंदर। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। मोस्टली जो है 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपनी आजीविका के लिए मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती है। सेकंड पॉइंट है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज स्पेशली एग्रो बेस्ड। अब स्टूडेंट, हम करेंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलता है, यानी कृषि के ऊपर आधारित उद्योग, वो उद्योग जिनसे कच्चा माल रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसमें जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्री हैं, बेकरी इंडस्ट्री हैं। इन इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शुगर केन। और शुगर केन किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से। तो वो क्या है, शुगर इंडस्ट्री जो है वो किसके ऊपर बेस है? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो वो क्या हुई? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड फूड एक्टिविटी इट प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू द टीमिंग मिलियंस। ये हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसको अपना पेट भरने के लिए क्या चाहिए? फूड। और फूड हमें किससे मिलेगा? एग्रीकल्चर से। अगर हम कृषि नहीं करेंगे तो हमारे पास फूड कहाँ से आएगा? तो ये जो है हमारी पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जो हमारे नेचर से रिलेटेड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। ये क्या है? ये
नेचर से रिलेटेड हैं। एग्रीकल्चर में हम किसका यूज़ करते हैं? सोयल का। तो सोयल हमें किससे मिलती है? नेचर से। तो वो क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो ये जो एग्रीकल्चर है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है दैट हैज़ लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और इसमें बहुत से लोगों को जो है इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी कि लोग जो हैं इससे काम प्राप्त करते हैं। लोग एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर में हमारी बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है। तो उससे क्या मिला है? हमारी पॉपुलेशन को रोजगार मिला है। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं या टर्शरी जो एक्टिविटीज हैं, वो भी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर बेस होती हैं। तो उनके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो भी जो है एग्रीकल्चर के कारण ही मिलती है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके कारण है? एग्रीकल्चर के कारण है। तो ये जो है हमारी जो एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, और ये बहुत से पीपल्स को जो है एम्प्लॉयमेंट देती है। फिर है इट कंट्रीब्यूट्स ऑफ 17% ऑफ जीडीपी अप्रोक्सीमेटली। हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसका 17% हमें किससे मिलता है? हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। तो जो एग्रीकल्चर है वो हमारी जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। लास्ट है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं यानी कृषि से हम जो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं यानी दूसरे देशों के अंदर भेजते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? फॉरेन एक्सचेंज। हमें जो है विदेशी मुद्रा मिलती है, पैसे मिलते हैं, और वो पैसा जो है विदेशों का हमारी कंट्री के अंदर आता है। जैसे हम टी सप्लाई करते हैं, कॉफ़ी है, ये कमर्शियल क्रॉप है, इनका जो है हम जितनी हमें यूजेबल होती है उतना तो हम जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की जाती हैं तो उनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। तो वहाँ पर जो है जब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है? हमें फॉरेन गुड्स मिलती हैं। विदेशी जो पैसा है वो हमारी कंट्री के अंदर आता है। तो उससे जो है क्या है, हमारे यहाँ पर जो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होती हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर हमें जो है और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो उससे जो है हमें बेनिफिट होता है। तो इसलिए जो है ये हमारी जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो आज हमने जो है ये इतना पढ़ा। बाकी नेक्स्ट जो है वो रेस्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।